हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स क्लासेस विद हिमांशु ग्रोवर। बेटा आज जो हम आपका टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, टॉपिक है जी आपका बहुलक, या जिसे मोड के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले मीडियन का पार्ट हम अपना कवर कर चुके हैं, तो आज का जो लेक्चर हमारा रहने वाला है वो मोड पे रहने वाला है जी। अब क्या होता है ये मोड, आपका समझते हैं इसको ध्यान से। हिंदी में बहुलक किसे नाम दिया जाता है? बोले जी, बहुलक एक ऐसी आइटम होती है, एक ऐसी संख्या आप कह सकते हैं, ठीक है, एक ऐसी टर्म आप कह सकते हैं जो किसी भी सीरीज में मैक्सिमम टाइम आती है जी आपकी, जो उसकी जो आने की जो प्रवृत्ति है, जो उसकी आवृत्ति है, वो सबसे अधिकतम होती है किसी भी सीरीज के अंदर, किसी भी श्रृंखला के अंदर, ठीक है। अब इसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है उसको समझते हैं बड़े ध्यान से। तो पहली जो सीरीज हम यहाँ पर उठाने जा रहे हैं वो है जी आपकी व्यक्तिगत श्रृंखला। अगर आप इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं तो इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह से मोड को फाइंड आउट किया जाता है उसको समझ रहे हैं हम बड़े ध्यान से। तो व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर बहुलक निकालने के हमारे पास दो कंटेंट रहते हैं, दो मेथड रहते हैं। फर्स्ट है जी हमारा कौन सा? निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड, जिसे हम जानते हैं, ठीक है। क्या होता है ये इंस्पेक्शन मेथड, समझते हैं इसको बड़े ध्यान से। ध्यान से देखिए क्या स्टेटमेंट हमें दे रखी है। बोले किसी क्लास के 15 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज आपको दे रखी है जी। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थी हैं, उनकी आयु आपको गिवन है, ठीक है। करना क्या है जी, हमें बहुलक निकालना है जी। तो किस तरह से बहुलक को फाइंड आउट किया जाएगा, देखिए ध्यान से। देखो बहुलक अभी मैंने आपको बताया क्या है, कोई भी एक ऐसी संख्या जो सबसे अधिक बार किसी भी श्रृंखला के अंदर आती है, ठीक है। आप ध्यान से देखें ऐसी कौन सी संख्या है जो आपको मैक्सिमम टाइम दिख रही है जिस चीज के अंदर। अगर हम ध्यान से देखें फर्स्ट आइटम आप देखिए 22, देखिए कितनी बार ये रिपीट हो रही है ये वैल्यू आपकी 22। आगे अगर हम ध्यान से देखें ये फिर हमें 22 दिख रहा है, उसके बाद भी 22 है, उसके बाद फिर 22 है। ये जो 22 है हमारा, ये काफी टाइम हमें दिख रहा है यहाँ पर। अगर हम ध्यान से देखें 1 2 3 4, 4 टाइम जो है हमें क्या 22 देखने को मिल रहा है जी। उसके बाद और कोई आइटम देखिए, क्या इतनी बार कोई और आइटम रिपीट हो रही है? 24 इतना नहीं रिपीट हो रही जी। 17 1 2 2 टाइम्स ही है जी सिर्फ आपकी। 19 जो है आपकी वो भी इतना नहीं है। तो यहाँ पर आपने एक चीज देखी क्या कि जो 22 है ये मैक्सिमम टाइम यहाँ पर रिपीट हो रही है जी आपके। तो इसलिए यहाँ पर जो मोड की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी जी, 22 बन जाएगी। तो मोड को हम इंग्लिश में z से डिनोट करते हैं, तो मोड की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी जी आपकी 22। ये है जी आपका आंसर। सिंपल सा पॉइंट है जी। निरीक्षण विधि की आप बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत श्रृंखला है आपकी, आपको सिर्फ ऐसी संख्या देखनी है जो सबसे अधिक बार उस श्रृंखला के अंदर आ रही है, वो क्या बन जाएगी जी आपकी, वो मोड की वैल्यू बन जाएगी, वो बहुलक बन जाएगा जी। उसके बाद एक दूसरा कंटेंट है जी आपका। बोले जी व्यक्तिगत श्रृंखला में जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन होती है, आप उसको पहले क्या करते हैं, पहले आप उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, विविक्त श्रृंखला के अंदर। आप उसको कन्वर्ट करते हैं विविक्त श्रृंखला के अंदर, जिसे हम डिस्क्रीट सीरीज का नाम देते हैं, ठीक है। किस तरह से उसको कन्वर्ट किया जाता है समझते हैं उसको बड़े ध्यान से। देखो एक स्टेटमेंट हमें गिवन है, आपको मृत्यु दर दे रखी है जी हजारों में, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, सबसे पहला काम हम करेंगे, हम इसे कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, विविक्त श्रृंखला के अंदर। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा समझते हैं उसको ध्यान से। देखो सबसे पहला कंटेंट जो भी आपको गिवन है, ठीक है, उसे हम एज इट इज अपना बना देंगे। क्या बन जाएगा जी, ये हमारा x बन जाएगा, ठीक है। लिखिए इसको ध्यान से। सबसे पहली आइटम क्या दे रखी है जी आपको, 11.1 लिख देते हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ हम क्या बनाते जाएंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी बनाते जाएंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, देखो साथ साथ हम बनाते हैं इसको। आप बस ये देखिए कि ये जो 11.1 है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है जी आपका। ध्यान से अगर हम देखते हैं स्टेटमेंट में 1 2, उसके बाद नहीं है जी। ये जो 11.1 है ये 2 टाइम्स हमारा आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी इसकी 2। देखो फ्रीक्वेंसी होती क्या है, कोई भी आइटम कितनी बार रिपीट हो रही है, ठीक है। रिपीटिशन जो वैल्यू कहलाती है आपकी वो क्या है, वो फ्रीक्वेंसी हमारी, मतलब कितनी बार रिपीट हुई वो आइटम, वही तो फ्रीक्वेंसी बनी हमारी। तो आगे देखिए अगला क्या है जी हमारा 10.9। 10.9 आप ध्यान से देखिए कि कितनी बार रिपीट हो रहा है 10.9 हमारा, ये रहा 2। उसके बाद 2 टाइम्स क्या हो रहा है हमारा 10.9 रिपीट हो रहा है। उसके बाद आ जाते हैं हम 10.7 के ऊपर। अब 10.7 देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है जी हमारा, 1 2, बस 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है जी हमारा। उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट क्या है जी हमारा, 11.1 हम कर चुके हैं, 10.6। जरा ध्यान से देखिए 10.6 कितनी बार रिपीट हो रहा है हमारा, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स क्या है जी हमारा 10.6 रिपीट हो रहा है यहाँ पर। आगे है जी हमारा क्या 11.3, देखते हैं इसको ध्यान से। जरा ध्यान से देखिए 11.3 कितनी बार रिपीट हो रहा है जी आपका, 1, बस सिंगल टाइम है जी, ज्यादा नहीं है। उसके बाद क्या है जी हमारा कंटेंट, 10.6 हम कर चुके, 10.7 भी हम कर चुके जी, 10.9 हमारा हो चुका, ठीक है।
इस तरह से आप देखते जाइए कोई आइटम हमारी रह ना जाए। 10.5 हमने नहीं किया, कर लेंगे यहाँ पर 10.5 कितनी बार रिपीट हो रहा है ध्यान से देखिए जरा से, सिंगल टाइम है जी। उसके बाद 10.4 ध्यान से देखिए कितनी बार है जी आपका, एक ही बार है, सिंगल टाइम। 10.6 हम कर चुके जी, ठीक है। तो ये कंटेंट क्या बना जी हमारा, आपके पास जो सीरीज दे रखी थी, कौन सी, आपको जो व्यक्तिगत श्रृंखला दे रखी थी, हम क्या कर रहे हैं, हम उस श्रृंखला को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, विविध श्रृंखला के अंदर, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। अब हमें क्या करना है, मोड को फाइंड आउट करना है। मोड किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा, उस कंटेंट को देखिए बड़े ध्यान से। अब डिस्क्रीट सीरीज में मोड की जो पहचान रहती है वो क्या रहती है, आप ये देखिए कि ये एक्स में ये जो आइटमें आपको दे रखी हैं, इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस आइटम की है। अगर हम ध्यान से देखें 10.6 हमें एक ऐसी आइटम दिख रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दिख रही है हमें, 5 टाइम्स दिख रही है, बाकी किसी की भी फ्रीक्वेंसी 5 टाइम नहीं दिख रही है हमें, ठीक है। ये जो 10.6 है ये क्या बन जाएगा जी, ये आपका मोड बन जाएगा। ये क्या रहता है जी, क्या आपका व्यक्तिगत श्रृंखला में आपको जो भी स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपने सबसे पहले उसे क्या किया, कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, विविध श्रृंखला के अंदर। वहां से आपने क्या किया, मोड को फाइंड आउट किया। ये भी एक इंस्पेक्शन मेथड का ही पार्ट रहता है जी वहां पर, ठीक है। यहाँ पर z की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 10.6। ये है जी आपका मोड। कहाँ पर, जब आप बात कर रहे हैं व्यक्तिगत श्रृंखला की। नेक्स्ट हम कवर करते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर किस तरह से मोड को फाइंड आउट किया जाता है, उसको समझते हैं। डिस्क्रीट सीरीज विविध श्रृंखला है जी जो आपकी। अब डिस्क्रीट सीरीज में जो हम मोड को फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहला काम हमें करना क्या है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलेंगे। फर्स्ट है जी आपका निरीक्षण विधि, जिसे हम इंस्पेक्शन मेथड के नाम से जानते हैं। सेकंड है जी आपका समूहीकरण विधि, जिसे हम ग्रुपिंग मेथड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हम अपना कवर कर रहे हैं, निरीक्षण विधि के द्वारा आप डिस्क्रीट सीरीज के अंदर किस तरह से मोड को फाइंड आउट करते हैं जी। ध्यान से देखिए स्टेटमेंट को, देखो आपको इनकम गिवन है जी और व्यक्तियों की संख्या आपको गिवन है जी, ठीक है। ऐसे पर्सन जिन्हें 110 रुपये की आय मिलती है कितने हैं जी, 2 है जी आपके। ऐसे जिन्हें 120 की मिलती है कितने हैं, 4 है जी आपके। यहाँ पर क्या है, इनकम आपको गिवन है और नंबर ऑफ पर्सनस आपको गिवन है। करना क्या है जी, आपको मोड फाइंड आउट करना है। किस तरह से मोड को फाइंड आउट किया जाएगा, समझिए उसको ध्यान से। आपको ये देखना है कि ऐसी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है आपके, मतलब कि फ्रिक्वेंसी सबसे मैक्सिमम किसकी है आपकी, 10 किसकी है जी, 140 की। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट बन जाएगा, जहाँ पर जो मोड की वैल्यू आपकी बन जाएगी, कितनी बन जाएगी जी, 140 बन जाएगी। जेड से क्या करना है जी, आपको मोड को डिनोट करना है। तो मोड की वैल्यू क्या है जी, यहाँ पर हमारी 140। कैसे पता लगा, इंस्पेक्शन मतलब जहाँ पर देखते ही आपको क्लियर हो रही है ये चीज़, क्या है जी, 10 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है किसके सामने, 140 के सामने। तो 140 हमारी वैल्यू बन गई है किसकी, मोड की। आगे हम समझते हैं कि जो आपका समूहीकरण विधि है, जो आपकी ग्रुपिंग मेथड है, वहां से मोड को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, समझते हैं उसको ध्यान से। देखिए जी आगे है जी हमारा ग्रुपिंग मेथड, समूहीकरण विधि। किस तरह से इसको सोल्व किया जाएगा, समझते हैं इसको ध्यान से। किसको हम डिस्कस करें जी, यहाँ पर हम अपना डिस्क्रीट सीरीज को, विविध श्रृंखला के अंदर समूहीकरण विधि को हम देखने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, आकार आपको दे रखा है जी, साथ ही साथ आवृत्ति भी आपको दे रखी है। अब यहाँ पर करना क्या, आपको 6 कॉलम यहाँ पर बनाने पड़ेंगे जी। किस तरह से बनेंगे, समझते हैं उसको ध्यान से। जो आकार आपको गिवन है, ये एक्स तो आपको गिवन है जी एज इट इज। ये जो आवृत्ति है, जो फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है, इसको हम क्या करेंगे जी, अपना पहला कॉलम मान लेंगे जी यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट कॉलम है जी हमारा। उसके बाद सेकेंड कॉलम में हमने करना क्या है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को और सेकंड फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद थर्ड कॉलम क्या बोलता है जी हमारा, आपने करना क्या है, जो आपकी सेकंड फ्रीक्वेंसी है और जो आपकी थर्ड फ्रीक्वेंसी है, दोनों को ऐड कर देना है। उसके बाद जी हमारा जो फोर्थ कॉलम है, फोर्थ कॉलम के अंदर हमें क्या करना है, पहली फ्रीक्वेंसी को, दूसरी को और तीसरी को, तीनों फ्रीक्वेंसियों को आपको जोड़ देना है। उसके बाद जो क्या है जी हमारा फिफ्थ कॉलम है, फिफ्थ कॉलम में हमने करना क्या है, जो आपकी दूसरी फ्रीक्वेंसी है, तीसरी फ्रीक्वेंसी और चौथी फ्रीक्वेंसी है, तीनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है आपको। उसके बाद जो हमारा सिक्स कॉलम है, सिक्स कॉलम में हमें क्या करना है जी, तीसरी फ्रीक्वेंसी को, चौथी को और पांचवी फ्रीक्वेंसी को हमने जोड़ देना है। ये 6 तरह के जो कॉलम है ये आपको बनाने हैं जी। अब कैसे ये वर्क करेंगे उनको समझते हैं बड़े ध्यान से। देखो पहले कॉलम की अगर मैं बात करता हूँ, जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है एज इट इज, वही क्या बन जाएगी जी, आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। अब यहाँ पर करना क्या है, आप ये देखिए कि ऐसी आइटम जो सबसे ज्यादा, जो सबसे बड़ी है जी आपकी, ठीक है, सबसे हाईएस्ट आइटम क्या है जी, यहाँ पर आपकी 17 को ड्रॉ कर दीजिए, आप एक सर्कल बना दीजिए इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर काम खत्म है। अब यहाँ पर एक बात आप और ध्यान में रखिए कि हम ये ग्रुपिंग जो मेथड है इसको अडॉप्ट करते ही क्यों है, समूहीकरण विधि को क्यों अपनाया जाता है।
ध्यान से देखिए, जहां पर आप क्लियर कट अपना आंसर नहीं निकाल पा रहे, जहां पर इंस्पेक्शन से हमारा क्लियर कट आंसर नहीं आता, वहां पर हम ग्रुपिंग मेथड को अडॉप्ट करते हैं। ध्यान से देखिए इस चीज को। अब यहाँ पर क्या है, 17 है, सपोज करो 17 एक और जगह पर भी दिख जाता आपको, आपको यहाँ भी सपोज करो 17 दिख जाता, मतलब कि जो आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो अगर सेम आ जाए आपकी, ठीक है, सपोज करो 6 के सामने भी 17 होता, 10 के सामने भी 17 है, तो वहां पर इंस्पेक्शन से हम अपना मोड फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, इसलिए क्या किया जाता है, ग्रुपिंग मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ एक जो दूसरा पॉइंट होता है, जहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल क्लोज आइटम भी आपको गिवन हो, अब यहाँ पर 16 भी आपको गिवन है, ठीक है, सपोज करो यहाँ पर एक 18 भी अगर हमें गिवन होता, वहां पर भी अपने सस्पेंस को दूर करने के लिए हम ग्रुपिंग मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में एग्जामिनर आपको क्लियर कट मेंशन नहीं कर दे कि मुझे आंसर सिर्फ ग्रुपिंग मेथड से ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए समझिए किस तरह से ग्रुपिंग मेथड हमारा वर्क कर रहा है। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इसको हमने क्या कर लेना है, अपना फर्स्ट कॉलम मान लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है जी, आपको सेकंड कॉलम का काम क्या है जी, पहली और दूसरी फ्रीक्वेंसी को आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ा जाएगा, देखो उसको ध्यान से देखो। हम क्या कर रहे हैं, पहली फ्रीक्वेंसी क्या आपकी थी, दूसरी क्या है जी 8, ये जो दोनों 8 में आपको दिख रही है इनका टोटल कर दीजिए, कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा जी आपका 11। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है आपको। उसके बाद करना क्या है, अगली दो आइटमें आप उठा लीजिए, 10 और 12, कितना हो जाएगा जी आपका, ये हो जाएगा जी हमारा 22। उसके बाद अगली दो आइटमें हमें उठा लेनी है, 16 और 14, कितना बन जाएगा जी हमारा 30 बन जाएगा। उसके बाद 10 और 8 कितना हो जाएगा जी हमारा, ये हो जाएगा जी हमारा 18। उसके बाद 17 और 5 कितना हो जाएगा जी हमारा 22। 4 और 1 कितना हो जाएगा जी 5। क्लियर है यहाँ तक ग्रैंड। अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा, सपोज करो यहाँ पर इसके बाद एक सिंगल आइटम बच जाती है तो हम उसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमें अपना पेयर चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इस सेकंड कॉलम की अगर मैं बात करूं, एक ऐसा नंबर आप उठाइए जो सबसे बड़ा है आपका, कौन सा है जी 30, तो इसको आप सर्कल कर दीजिए। किससे मिलकर बना है, 6 और 7 से मिलकर बना है जी, आपको दोनों की फ्रीक्वेंसी को क्या किया आपने, जोड़ा है जी। यहाँ पर आते हैं जी किसके ऊपर, थर्ड कॉलम के ऊपर। थर्ड कॉलम क्या कहता है आपको, बोले जो आपकी दूसरी फ्रीक्वेंसी और जो आपकी तीसरी फ्रीक्वेंसी है इनको जोड़ना है जी। अब आपको बड़े ध्यान से देखिए, दूसरी फ्रीक्वेंसी और तीसरी फ्रीक्वेंसी, और दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 8 है, तीसरी क्या है जी 10 है, आपकी दोनों को ऐड कर देना। आपको कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा जी आपका 18। अब ध्यान रखना पहली को छोड़ देना यहाँ पर क्योंकि हम दूसरी और तीसरी की बात करें सिर्फ। उसके बाद अगला ग्रुप बना दीजिए आप, क्या बन जाएगा 12 का और 16 का, कितना बन जाएगा जी टोटल आपका, ये बन जाएगा जी 28। उसके बाद अगला कॉलम बनाना है 14 का और 10 का, कितना बन जाएगा जी आपका, ये बन जाएगा जी 24। अगला कॉलम क्या है 8 का और 17 का, कितना बन जाएगा जी आपका 25। अगला कॉलम 5 का और 4 का, कितना हो जाएगा जी आपका, ये हो जाएगा जी 9। लास्ट में 1 बच गया, उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारा ग्रुप क्रिएट नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, 28, इसके ऊपर सर्कल कर दीजिए जाकर। किससे मिलकर बना है आपका, 5 और 6 से मिलकर बना जी आपका, दोनों की फ्रीक्वेंसी आपने जोड़ी है तो अब आपको 28 मिला जी। ठीक है, आगे बात करते हैं किसकी, फोर्थ कॉलम की। फोर्थ कॉलम में करना क्या है आपको, पहली फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी और तीसरी फ्रीक्वेंसी को आपको जोड़ देना। तो जोड़ देते हैं हम उसे, ध्यान से देखिए, पहली फ्रीक्वेंसी, दूसरी और तीसरी टोटल करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा जी हमारा 21। तो जोड़ दीजिए इनको। अब अपनी हेल्प के लिए यहाँ पे आप निशान भी लगा सकते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, कितना बना जी हमारा 21 बन गया। आगे अगली तीन को आपको ऐड कर देना। अगली तीन कौन सी हैं, 12, 16 और 14। ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा जी, ये बन जाएगा जी हमारा 42, बना दीजिए इसे। उसके बाद अगली तीन की बात करता है जी आपसे, कौन कौन सी अगली तीन हमारी, 17 है, 8 है और इसी के साथ क्या है जी हमारा 10 है। टोटल कर देंगे कितना बन जाएगा जी, ये बन जाएगा जी आपका 35। उसके बाद अगला पैटर्न देते हैं, 5, 4 और 1 तीनों को ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा जी 10। यहाँ तक पॉइंट क्लियर आपको। अब देखिए वही काम, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है जी हमें 42, जाके इसके ऊपर सर्कल कर देना चाहिए। ठीक है, आते हैं किसके ऊपर, अपने फिफ्थ कॉलम के ऊपर। फिफ्थ कॉलम क्या कहता है जी आपको, बोले जी जो आपकी दूसरी फ्रीक्वेंसी है, जो तीसरी और जो आपकी चौथी फ्रीक्वेंसी है, तीनों को ही आपको क्या कर देना है, जोड़ देना। तो जोड़ देंगे हम उनको, पहला छोड़ दीजिए, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब देखिए 12 कितना हो जाएगा जी आपका 30, टोटल हो जाएगा। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तीनों को हमने क्या कर दिया जी, ऐड कर दिया। क्या बन गया जी हमारा, ये बन गया जी 30। हाँ जी, टोटल हुआ जी हमारा 30। इसके बाद अगला क्या करना है, अगले तीनों फ्रीक्वेंसी उठा लीजिए, 16, 14 एंड 10। क्या करना है जी, अब इन्हें हमें ऐड कर देना, कर देंगे
16 और 14 कितना हो गया 30 और 10 और ऐड कर देंगे तो 40। ठीक है, 16 और 14 कितना बन रहा है जी हमारा 30 बन रहा है और 10 ऐड किया तो 40 हो गया जी हमारा। ठीक है, उसके बाद अगला ग्रुप देखिए ध्यान से, अगले तीनों आइटमों को आपको और ऐड कर देना। कौन कौन सी बची अगले तीन आइटम है हमारी 8 है, 17 है और 5 है। 17 और 8 करेंगे 25 और 5 30। ठीक है जी, आगे अब 2 आइटमें रह गई हैं, इनको हम छोड़ देंगे आप। ठीक है, क्योंकि हमें तो 3 का ग्रुप चाहिए जी अपना। अब ये देखिए, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपको 40 दिख रही है, तो सर्कल कर देंगे जिसके ऊपर जाके हम। ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट ग्रुप के ऊपर 6 ग्रुप। क्या कहता है हमें 6 कॉलम हमारा, बोले जी जो तीसरी फ्रीक्वेंसी है, चौथी और पांचवी, तीनों फ्रीक्वेंसियों को अब आपको जोड़ देना जी। तो जोड़ देंगे, कैसे वो करेगा देखिए ध्यान से। अब पहली 2 फ्रीक्वेंसियां हमें छोड़ देनी, देखिए तीसरी, चौथी और पांचवी जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, आप इसको ऑप्ट कर लीजिए। ठीक है, तीनों का हम टोटल कर देंगे, कितना बन जाएगा टोटल हमारा, ये बन जाएगा जी, ऐड करेंगे तो 38। देखिए तीसरी, चौथी और पांचवी, 10, 12 और 16 ऐड कर दिया, कितना होगा जी हमारे सामने 38। उसके बाद अगली 3 आइटमें आपको उठा लेनी है। कौन कौन से अगली 3 आइटमें हमारे, देखिए 14, 10 और 8। टोटल कर देंगे इसका, कितना बन जाएगा जी हमारे सामने, ये बन जाएगा जी 32। ठीक है जी, उसके बाद अगली 3 आइटमें हमें उठानी है। कौन कौन सी अगली 3 आइटमें हमारी 17 है, 5 और 4 है। टोटल कर देंगे तो कितना बन जाएगा जी 26। अब वही बात देखिए, सबसे बड़ी आइटम कौन सी दिख रही है आपको 38 दिख रही है, तो इसके ऊपर जाकर क्या कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए। यहां तक कंटेंट क्लियर हुआ जी आपको, ये बनी जी अभी तक हमारी ग्रुपिंग टेबल। अब हमें करना क्या है, क्या करना है जी हमें, इसके बाद हमें एक एनालाइज टेबल क्रिएट करनी है, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने आंसर को फाइंड आउट करेंगे। देखिए किस तरह से वो आपकी एनालाइज टेबल क्रिएट की जाएगी, बनाई जाएगी। देखिए जी, अभी जो आपने ये ग्रुपिंग टेबल क्रिएट करी है, अब इसकी हेल्प से हमें क्या बनानी है, अपनी एनालाइज टेबल बनानी है, विश्लेषण सारणी हमें क्रिएट करनी है। यहाँ पर कैसे बनाई जाएगी देखिए ध्यान से। देखो, जो भी आपकी रो है, इन रो को क्या बना देना जी, हमें कॉलम बना देना अपने। ठीक है, और जो हमारे कॉलम थे, इन्हें हमें क्या बना देना, अपनी रो बना देना। ठीक है, ये 6 रो बन जाएगी हमारी, और एज इट इज ये जो हमारी क्या थी, सारी की सारी रो थी, ये सभी अब हमने कॉलम बना दिए जी अपने। ठीक है, मतलब कि जो आपका एक्स गिवन था, वो एक्स अब आपको क्या लिखना है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में यहाँ पर लिख देना जी आपको। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट ग्रुप की हम बात करते हैं। पहला कॉलम देखिए, आपने ग्रुपिंग टेबल के अंदर क्या बनाया था अपना, जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी, उसमें आपने देखिए ध्यान से, जो सबसे बड़ी आइटम थी आपने उसको सर्कल किया था। अब ये देखिए, ये किसके सामने है, 10 के सामने है जी आपके, तो 10 के सामने जाकर एक टिक लगेगा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, अब इसमें 10 के सामने जाकर आपको क्या कर देना है, एक टिक लगा देना है जी यहाँ पर अपना। क्लियर है करना यहाँ पर। उसके बाद आ जाइए सेकेंड ग्रुप के ऊपर, जहाँ पर आपने क्या किया था, पहली और दूसरी फ्रीक्वेंसी को आपने जोड़ा था। अब ध्यान से देखिए, सर्कल किसको करा जी आपने 30, ये 30 किससे मिलकर बना है आपका, ये 16 और 14 को आपने ऐड किया था। ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, 6 और 7 की तो है, तो 6 और 7 के सामने जाकर हम क्या करेंगे, 2 टिक लगा देंगे। सेकेंड ग्रुप की बात कर रहे हैं, 6 के सामने और 7 के सामने जाकर हमने क्या कर देना है, 2 अपने टिक लगा देना। अब बात करते हैं किसकी, थर्ड ग्रुप की। थर्ड ग्रुप क्या है जी, सबसे बड़ी आइटम देखिए क्या है, 28 है, आपने सर्कल किया इसको, किससे मिलकर बनी है जी आपकी, फिफ्थ और सिक्स आइटम। 12 और 16 को जब आपने ऐड किया था 28 बना था आपका, फिफ्थ और सिक्स के सामने जाकर एक टिक लगा देना आपको। थर्ड कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं, फिफ्थ आइटम और सिक्स आइटम 2 टिक हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसकी, फोर्थ ग्रुप की। क्या है जी आपका 42, किससे मिलकर बना है 42 आपका, फिफ्थ आइटम, सिक्स और 7, तीनों आइटमों से मिलकर बना आपका, तो तीनों के टिक देंगे यहाँ पर। फोर्थ कॉलम की बात कर रहे हैं हम, तो क्या है, फिफ्थ, सिक्स और 7। ठीक है, फिफ्थ, सिक्स और 7 के सामने क्या कर देना, हमने टिक लगा देना है। बात करते हैं फिफ्थ ग्रुप की आपकी, देखिए 40। अब 40 ये किससे मिलकर बना आपका, 6, 7 और 8, तीनों आइटमों से मिलकर बना आपका, तो टिक कर दीजिए। देखिए 6 के सामने, 7 के सामने और 8 के सामने। उसके बाद आता है अपने लास्ट ग्रुप के ऊपर 38। 38 किससे मिलकर बना आपका, 4, 5 और 6 आइटम से मिलकर बना आपका, तो देखिए ध्यान से, 4th, 5th और 6 तीनों के सामने जाकर हमने क्या कर दिया जी, टिक लगा दिया। अब करना क्या आपको, अब आपको टोटल करना है। टोटल कैसे किया जाएगा देखिए ध्यान से, पहले में कुछ भी नहीं है, खाली है जी हमारा, अगले में भी कुछ नहीं है, एक टिक दिख रहा है तो कैलकुलेट लिख देंगे 1, अगले में 1 2 3, नेक्स्ट में 1 2 3 4 5, अगले में 1 2 3 1, आगे कुछ नहीं दिख रहा मुझे, 1 कुछ नहीं है। ठीक है, ये कर दिया जी हमने टोटल अपना। अब ये देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर आ रहा है, फिफ्थ। देखिए किसके सामने है ये आपका, सिक्स के सामने। क्लियर है कनेक्ट यहाँ तक। तो यहाँ पर
जो आपकी मोड की वैल्यू बन जाएगी, मोड की वैल्यू आपकी बन जाएगी यहाँ पर 6। जो आपका z है किसके इक्वल हो जाएगा जी, 6 के। ये है जी आपकी मोड की वैल्यू। किसमें, ग्रुपिंग टेबल की हमने बात करी है। सीरीज कौन सी चल रही है जी आपकी, सीरीज हमारी चल रही है डिस्क्रीट सीरीज। विविक श्रृंखला है जो आपकी खंडी श्रृंखला है, उसमें हमें जो अपने बहुलक की गणना करनी है इंस्पेक्शन मेथड से हमने करी और साथ ही साथ हमने ग्रुपिंग मेथड से भी करी। इतना कंटेंट आप कीजिए, बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे आप सोल्व करके अभी ट्राई कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछिए। थैंक यू गाइस।